हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम हमारे प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसमें बहमनी सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने इस सल्तनत से रिगार्डिंग ईच एंड एवरी किंग जो था हमने देखा था। हमने यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर था गवान उसके बारे में भी डिस्कशन किया दैट उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरीके से जो है एडवाइस कर रहा था अब जो है शासन को चलाने के लिए। वो सब चीजों के बारे में हमने देखा। उसके बाद जब बहमनी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, उसके बाद जो प्रोविंसेस बनी थी, जो किंगडम्स डिसइंटीग्रेट होकर के बने थे, उनके बारे में भी हमने देखा था। We have discussed each and every province after the disintegration of the Bahmani Sultanate. इस सल्तनत के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो भी स्टेट्स बनी थी, जो भी किंगडम्स फॉर्म हुए थे, उन सब के बारे में भी हमने देखा था। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि जो विजयनगर किंगडम था और जो बहमनी सल्तनत है, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक इनके बीच में जो एक तकरार है, वो किस तरीके से क्यों चल रही है, ये तकरार आखिर है किस वजह से। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी सल्तनत। आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था, अभी इसके हम रीजंस देखेंगे। इसका जो रीजन था वो ऐसा नहीं है कि भी कोई पर्टिकुलरली कोई रिलीजियलिस्टिक होगा। ये देखने में हो सकता है कि आपको रिलीजियलिस्टिक लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो जो कारण है, द फर्स्ट रीजन, आई एम राइटिंग अबाउट द फर्स्ट रीजन through which we uh, can see the conflict between the विजयनगर एंड द बहमनी सल्तनत। तो इन दोनों के बीच का जो जो है एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो हम कैसे देख सकते हैं। वो पहला एक रीजन है, दैट इज द कंट्रोल ओवर द रायचूर दोआब। जो रायचूर दोआब था उसके ऊपर अपना कंट्रोल, जो रायचूर दोआब था इसके ऊपर ये अपना कंट्रोल चाहते थे। विजयनगर भी चाहता था और उस तरफ से बहमनी सल्तनत भी चाहता था। तो इनके बीच का सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण था, इनके बीच का एक युद्ध का, इनके बीच के एक टकराव का सबसे पहला जो कारण था, दैट इज ओवर द कंट्रोल ऑफ रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के ऊपर जो कंट्रोल था ये चाहते थे। अब ये रायचूर दोआब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको, दैट इज बिटवीन कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उसे जो है रायचूर दोआब कहा जाता है। वो रायचूर दोआब का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो है रायचूर दोआब। तो ये इन दोनों के बीच में है। अभी ये इन दोनों के बीच में है तो ये एक फर्टाइल एरिया है। ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही ये एक उपजाऊ है, और साथ के साथ ये रिच है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। तो इनका जो रायचूर दोआब के ऊपर जो कंट्रोल है, ये क्यों करना चाहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। दूसरा जो कारण है कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर एक फेमस डायमंड माइन भी है गोलकोंडा की, विच इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दोआब रीजन। ये जो दोआब रीजन है, इस दोआब के ईस्ट साइड की ओर, ईस्ट की ओर एक गोलकोंडा के पास
गोलकोंडा की जो है यहाँ पर डायमंड माइंस है, सॉरी नॉट अ गोल्ड माइंस, दिस आर डायमंड माइंस। तो यहाँ पर डायमंड माइंस प्रेजेंट हैं गोलकोंडा की। ये दोआब का जो ईस्ट वाला साइड है ना, दोआब के जो ईस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर डायमंड माइंस प्रेजेंट है गोलकोंडा की, और ये इसी वजह से यहाँ पर जो है अपना एक कब्जा करना चाहते थे, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ये एक कारण था। और जो ज्योग्राफी है दोनों ही किंगडम्स की, ये दोनों ही अपना एक्सपेंशन चाहते हैं। दोनों राज्यों की जो ज्योग्राफिक एक जो स्थिति बन रही है, एक जो इनका लोकेशन बन रहा है, ये ऐसा है कि ये दोनों जो अपना विस्तार चाहते हैं, ये दोनों अपना जो एक्सपेंशन चाहते हैं, वो तुंगभद्रा जो है उसके पास तक ही हो सकता है। डेक्कन में तुंगभद्रा के जो है अक्रॉस जो तुंगभद्रा रिवर है, यहाँ तक जिसका भी राज्य होगा वो यहाँ तक उसका राज्य हो सकता है। तो ये तुंगभद्रा तक अपना जो है दोनों चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा राज्य का जो एक्सपेंशन है वो तुंगभद्रा तक हो। तो एक इसी वजह से भी यहाँ पर इनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि तुंगभद्रा तक हमें हमारा कंट्रोल चाहिए। उधर से जो है जो बहमनीज हैं वो कहते हैं, और इधर से विजयनगर कहता है। तो ये तो था एक इनका, हमने एक देखा कि रायचूर दोआब का ही जो क्षेत्र है, इसके रिगार्डिंग ही इनके ऊपर जो है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता था। यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो बैटल्स हुई हैं दोनों के बीच में, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच में जो बैटल हुई है, उनका कोई भी जो है एक कंक्लूजन नहीं हो पाया है, एक जो है निर्णय उनका नहीं कुछ भी निकल पाया है। दैट इज नॉट कॉन्क्लूसिव। ये जो बैटल्स हुई हैं दोनों किंगडम्स के बीच में, दे आर नॉट कॉन्क्लूसिव, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो यहाँ पर दोनों को ही एक स्टेटस ऑफ जो है क्यू, स्टेटस ऑफ क्यू को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। दोनों ही यहाँ पर जो है अपने अपने जो है स्टेटस ऑफ क्यू को मेंटेन करेंगे। एंड कुछ यहाँ पर कई बार जो है एडवांटेज बहमनीज को मिलेगा, कई बार एडवांटेज विजयनगर को मिलेगा। तो लेट मी राइट हियर कि एक तो हमने इनके रीजन्स जो है हमने देखा कि डायमंड माइंस के कारण जो है एक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। एक हमने देखा मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे मिलते हैं। और अलोंग विद दैट द एरिया, दिस एरिया ऑफ दोआब रीजन इज़ वेरी मच फर्टाइल। ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, फर्टाइल एरिया है। और जो दोनों ही बोथ किंगडम्स जो हैं ये अपना एक्सपेंशन चाहते हैं अक्रॉस तुंगभद्रा इन डेक्कन। डेक्कन में तुंगभद्रा के पास ये अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, और इसी वजह से भी इन दोनों किंगडम्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो है जो विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच में जो भी बैटल्स होते हैं, ये कोई भी बैटल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कुछ कंक्लूजन निकला हो। ये बिना ही एक जो है कंक्लूजन के हैं। ये जो बैटल्स हुए हैं दे आर नॉट कंक्लूसिव, एंड द स्टेटस ऑफ क्यू वाज मोस्टली द स्टेटस ऑफ क्यू सॉरी द स्टेटस ऑफ जो क्यू का जो स्टेटस है, एक यथास्थिति का जो यथास्थिति है, वो इनको मेंटेन करके रखनी होगी। वो यथास्थिति को बनाए रखना होगा इन दोनों ही किंगडम्स को। बोथ द किंगडम्स के बीच में बैटल्स बिटवीन टू किंगडम्स, ये कैसी रही है, नॉट कॉन्क्लूसिव, कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला। और इन दोनों किंगडम्स को क्या करना होगा, दे हैव टू मेंटेन स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू जो है इनको यहाँ पर मेंटेन रखना होगा। स्टेटस क्यू जो है यहाँ पर इनको मेंटेन रखना होगा, एक यथास्थिति यहाँ पर इनको बनाए रखनी होगी।
दिस इज द टेक्निकल टर्म विच वी यूज इन जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के दौरान ये हम स्टेटस क्यू का जो वर्ड है ये हम उस समय जो है हम यूज करते हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग हियर बिकॉज इट इज रिगार्डिंग द थिंग द टू किंगडम्स आर इन्वॉल्व इन द बैटल. The two kingdoms are involved in the battle, so that's why we have used this term स्टेटस क्यू. इसका मतलब होता है यथास्थिति. यथास्थिति जो है इसका मतलब होता है, और ये यहाँ पर इनको मेंटेन करके रखनी होगी. और कुछ टाइम पर तो ऐसा होता था कि कई बार बहमनीस को यहाँ पर एडवांटेज मिलता था, कई बार विजयनगर को मिलता था. ऐसा कोई भी नहीं था कि एक को ही मिल रहा था या दूसरे को ही मिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था. कई बार जो है बहमनीस को मिल जाता था, कई बार जो है विजयनगर जो है वो यहाँ पर एडवांटेज ले जाएंगे. इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है. We have one example here. We have one example. It is about we are talking here about the time that is of 1504 CE. तो ये लगभग 1504 CE की बात हो रही है. 1504 सीई के दौरान क्या होता है, जो बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम ने राजचूर द्वाब के ऊपर अपना जो है रिकॉन्कर करने की यहाँ पर कोशिश की. द बहमनीज मैनेज टू रिकॉन्कर द रायचूर द्वाब. तो 1504 सीई के दौरान जो बहमनीज हैं ये रिकॉन्कर करना चाहते थे, ये रिकॉन्कर करना चाहते थे रायचूर द्वाब के ऊपर. रायचूर द्वाब के ऊपर ये रिकॉन्कर करना चाहते थे. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय जो हैं वो यहाँ पर अपना एसेंट तो दे देते हैं. उनके जो है एक एसेंट ऑफ कृष्णदेव राय की वजह से, इनके जो है उदय की वजह से इनका जो है असेंट हो रहा है, कृष्णदेव राय जो है वो उनका जो है वो उभर कर हमें दिखाई दे रहे हैं. उनकी पावर एक जहाँ पे जो है वो हमें दिखाई दे रही है. उनके साथ ही, उनके उदय के साथ ही जो बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम रायचूर और इसके साथ साथ जो है मुदकल, नालगोंडा और इस तरह के और भी जो इनलैंड टाउन्स थे वो लूज कर देता है. तो एक यहाँ पर होता है कि रायचूर द्वाब के ऊपर जो है वो रिकॉन्कर करना चाहता है, लेकिन उधर विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राय हैं उन वो यहाँ पर पावर के अंदर आ रहे हैं. उनका एक पावरफुल राइन देखने को मिल रहा है, उनका उदय हो रहा है. जैसे सनराइज करता है वैसे ही यहाँ पर जो है कृष्णदेव राय जो है वो राइज कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें कृष्णदेव राय, इनका एसेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है वो उभर रहे हैं. और इसी की वजह से ही जो बहमनीज हैं ये अब लूज कर देंगे, दे विल लॉस्ट. ये अब खो देंगे. किसे खो देंगे अब ये खो देंगे रायचूर को. ये रायचूर के साथ साथ अकेला रायचूर ही नहीं खो देंगे, अब यहाँ पर इनको जो है वो लूज करना पड़ेगा मुदगल भी. जो मुदकल है, मुदकल को भी इनको लूज करना पड़ेगा. मुदकल भी इनके हाथ से निकल जाएगा. और साथ के साथ और क्या निकल जाएगा, नालगोंडा. नालगोंडा भी यहाँ इनके हाथ से चला जाएगा. और इसके साथ साथ बाकी के जो इनलैंड टाउन्स थे, जो बाकी के इनलैंड टाउन्स थे वो भी इनके बहमनीस के हाथ से निकल जाएंगे, वो भी इनके हाथ से निकल जाएंगे. हमने एक और चीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी जो पावर है वो विजयनगर के पास जा चुकी है. अब विजयनगर जो है अपना एडवांटेज उठा रहे हैं, उनको एडवांटेज मिल रहा है और मनीष को यहाँ पर डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि उनको रायचूर को के साथ साथ उनको मुदकल भी जो है, मुदकल से भी हाथ धोना पड़ा, नालगोंडा से भी, और बाकी के कुछ इनलैंड कुछ टाउन्स थे उनसे भी.
तो ये लगभग 1504 सीई की बात है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों के बीच का जो बैटल था वो नॉट कॉन्क्लूसिव था, ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता था, और कभी एडवांटेज बहमनीस को मिलता था, कभी एडवांटेज विजयनगर को मिलता था। तो यहाँ पर 1504 का जो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें बहमनीस चाहते थे कि ये रायचूर के ऊपर दोबारा से कॉन्कर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कृष्णदेवराया का जो उदय हो रहा था, उसकी वजह से बहमनीस को यहाँ पर रायचूर से भी हाथ धोने पड़े, मुदकल से भी, नालगोंडा से भी, और बाकी के कुछ इनलैंड टाउन से भी उनको हाथ धोना पड़ रहा था। तो ये एक कारण था इनका जो है विजयनगर के पास एडवांटेज जाने का। तो अभी एडवांटेज किसे मिल रहा है? विजयनगर को। और डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है बहमनीस को। इस ये और एक ऐसा ही नहीं है कि हमने ये यहीं पर देखा है, इन दोनों के बीच में ही इस द्वाब रीजन को लेकर के इन दोनों के बीच में ही एक कॉन्फ्लिक्ट है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो रायचूर द्वाब है, ये जो रायचूर द्वाब है, ये रायचूर द्वाब जो है, ये पहले भी एक एक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा है। दिस इज हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन। ये एक जो है पहले भी जो है वेस्टर्न चालुक्यास और चोलास के बीच में और इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा है। इन दोनों के बीच में भी इसको जो है हमने देखा है पहले भी कि जो चालुक्यास थे, हमने देखा कि जो सब अर्लियर पीरियड के अंदर जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं, वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास, वेस्टर्न चालुक्यास और चोलास के बीच में, प्लस बिटवीन यादव एंड होयसालास के बीच में भी रायचूर दोआब को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रहा है। रायचूर दोआब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का जो है कारण रहा है बिटवीन वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास। इन दोनों के बीच में भी रायचूर दोआब एज अ जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा है, एक जो है विवाद का जो है एक विषय रहा है, उसका ही एक सेंटर पॉइंट रहा है। और यादव्स और होयसालास के बीच में भी रायचूर दोआब एज अ जो है एक विवाद का केंद्र बनकर रहा है, यादव्स और होयसालास के बीच में भी। तो रायचूर दोआब एक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा है। ये जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट, इसके कारण पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वेस्टर्न चालुक्यास और चोलास के बीच में, फिर बाद में जो है वो रायचूर दोआब कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा है यादव्स और होयसालास के बीच में। इन दोनों के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो रायचूर दोआब को लेकर ही हो रहा था। ये हमने पहले भी जो है डिस्कस किया है। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम नेक्स्ट कारण समझेंगे, नेक्स्ट रीजन क्या है। सेकेंड रीजन, दूसरा कारण क्या है कि इन दोनों के बीच में जो भिमनी एंड विजयनगर है, इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है इन दोनों के बीच का। और सेकंड रीजन है दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी का जो ये बेसिन है, ये भी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा है। एज क्योंकि ये भी एक फर्टाइल पार्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा वेरी फर्टाइल एरिया है, ये भी फर्टाइल एरिया है। और इस रीजन के अंदर एक एडिशनल एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करने को मिलता है। इस क्षेत्र को जो है एक फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो है कंट्रोल करने का जो है एक एडवांटेज मिलता है। तो इस जगह के ऊपर एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या है? कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड।
जो इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल जो है करेगा, इस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, उसको एडवांटेज मिलेगा कि वो फॉरेन ट्रेड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। वो फॉरेन ट्रेड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो है एक हिस्सा बनता है। द स्ट्रेच ऑफ लैंड कंटेन्ड न्यूमरस इम्पॉर्टेंट पोर्ट, क्योंकि ये कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, ये एक पार्ट है ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स का। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं यहाँ पर बहुत सारी, जिससे जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ट्रेड को हैंडल करना, इसी वजह से ये दोनों ही किंगडम्स चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंट्रोल करें, क्योंकि एक तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेन ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जो फॉरेन से जो है जो ट्रेडिंग हो रही है, वो बहुत ही एक बहुमूल्य कुंजी यहाँ पर रखते हैं। एक अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ से प्ले कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स होने की वजह से फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा होता है। फॉरेन ट्रेड अच्छा हो रहा है, और जिसका फॉरेन ट्रेड्स के ऊपर कंट्रोल, उसका इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल, और आई विल से जिनका इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल, उसका फॉरेन ट्रेड्स के ऊपर कंट्रोल। और ये जो जगह है, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर के। पहला रीज़न हमने देखा कि इनको जो है कंट्रोल चाहिए था रायचूर दोआब के ऊपर। सेकंड कारण हमने देखा, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था। थर्ड रीज़न जो है, थर्ड कारण क्या बनेगा, दैट इज जो मराठावाड़ रीजन था। मराठावाड़ रीजन के ऊपर जो है ये विवाद इनका चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ओवर, आई एम राइटिंग हियर बोथ द फुल नेम, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर मराठावाड़ रीजन के ऊपर। इस रीजन के ऊपर जो है इनका एक जो है कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा था, क्योंकि ये जो मराठावाड़ रीजन है, ये जो मराठावाड़ रीजन है, ये एक जो है एक मेन कंटेंशन है। एज एक जो है मराठावाड़ का जो क्षेत्र है, वो इनका इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कोंकण बेल्ट है, जिसके ऊपर ये कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मराठावाड़ के पास, मराठावाड़ रीजन में जो मराठावाड़ रीजन है, यहाँ पर जो है ये कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल इनको चाहिए ऑफ कोंकण बेल्ट का। कोंकण बेल्ट जो है इसका इनको जो है कंट्रोल चाहिए। अब ये कोंकण बेल्ट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस कोंकण बेल्ट। ये कोंकण बेल्ट है क्या चीज? जो कोंकण बेल्ट है, कोंकण बेल्ट एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एक नैरो, ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड का, जो किसके बीच में है, जो बिटवीन है, विच इज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड सी। जो समुद्र और एक जो समुद्र है, यहाँ पर एक जो है ये एक ये सी है, सी, और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स और जो सी है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये एक नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड बन चुका है, और इसे बोला जाता है कि ये है कोंकण बेल्ट।
इस कोंकण बेल्ट के ऊपर ये अपना कंट्रोल चाहते हैं। इस कोंकण बेल्ट के ऊपर ये अपना कंट्रोल चाहते हैं। ये कंट्रोल क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये एरिया जो है ये इनको एज अ एक जो है एज अ ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। और इससे जो जुड़ता है वो जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि कोंकण बेल्ट एक फर्टाइल रीजन है और ये इंक्लूड करती है विद द पोर्ट ऑफ गोवा। गोवा के पोर्ट के साथ ये लिंक कर रही है, जो कि इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ताकि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जहां दोनों ही किए जा सकते हैं। ये जो बेल्ट है, दिस इज लिंक्ड विद द पोर्ट ऑफ गोवा। यहाँ पर इंक्लूड होता है पोर्ट ऑफ गोवा भी, जो एक इम्पॉर्टेंट आउटलेट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए। तो यहाँ पर कोंकण बेल्ट जो है, दिस कोंकण बेल्ट, आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, मेरे पास स्पेस नहीं था। ये जो कोंकण बेल्ट है ये बहुत ही एक एक्सट्रीमली फर्टाइल है। ये एक्सट्रीमली फर्टाइल है और ये इंक्लूड करती है पोर्ट ऑफ गोवा के साथ। पोर्ट ऑफ गोवा के साथ ये जो है एक इंक्लूड करती है। और क्योंकि ये जो पोर्ट ऑफ गोवा है, पोर्ट ऑफ गोवा इज एन इम्पोर्टेंट आउटलेट, ये इम्पोर्टेंट है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो हॉर्सेस थे, सबसे ज्यादा ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हॉर्सेस के लिए। जो हॉर्सेस थे, हॉर्सेस आ रहे थे फ्रॉम इराक एंड ईरान। तो इराक और ईरान से जो है जो इंपोर्ट हॉर्सेस का इंपोर्ट हो रहा था, हॉर्सेस इंपोर्ट हो रहे थे फ्रॉम इराक एंड ईरान। तो जिस भी किंगडम का कोंकण बेल्ट के ऊपर कंट्रोल होगा, वो एक तो ये जगह बहुत फर्टाइल है, ऊपर से ये पोर्ट ऑफ गोवा को भी इंक्लूड करती है, जहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इकोनॉमी जिसकी फ्लरिश करेगी वो उतना ही पावरफुल होगा। यहाँ पर इंपोर्ट होता था हॉर्सेस का, ईरान से एंड इराक से, दोनों से, ईरान एंड इराक दोनों से हॉर्सेस जो थे वो यहाँ पर आ रहे थे इस बेल्ट के थ्रू और इस पोर्ट के थ्रू, आई विल से दिस पोर्ट के थ्रू जो है हॉर्सेस का इंपोर्ट हो रहा था इराक एंड ईरान दोनों से। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है पोर्ट, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों के लिए। तो ये था इन दोनों के बीच का एक कारण, कि ये कारण जो है इन्हीं वजह से, ये थ्री रीजंस थे हमने अभी तक डिस्कस किया है, कि एक तो जो है मराठावाड़ रीजन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होना, एक रायचूर दोआब के ऊपर कंट्रोल होना, और तीसरा था कृष्ण गोदावरी बेसिन के ऊपर। कृष्णा जो गोदावरी बेसिन है, इसको लेकर के इनके बीच में एक जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट के सभी कारण तो हमने देख लिए। तो अभी एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे कि आपने देखा कि एक क्षेत्र को लेकर के ही इन दोनों के बीच में बहुत ही जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, इन दोनों के बीच में युद्ध रहता था। लेकिन विजयनगर और बहमनी स्टेट्स जो हैं, इनके बीच में कभी भी किसी रिलीजन को लेकर के कोई भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा नहीं था। तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, दे आर फॉर द टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक मोटिव्स। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, विजयनगर एंड बहमनीस,
इनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कोई भी रिलीजियलिस्टिक मैटर के कारण नहीं था, रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण नहीं था, ये कोई भी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये कोई हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये कोई भी एनी रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण भी नहीं हो रहा था, कि दोनों के बीच में कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस थे, इसके कारण भी नहीं हो रहा था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्यों हो रहा था? कॉन्फ्लिक्ट फॉर टेरिटोरियल प्लस इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए हो रहा था, इनके लिए हो रहा था, इसके लिए नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्ट जो था, ये टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए ये हो रहा था। और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी इन दोनों के बीच में रहे हैं। एंड ये इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, दोनों नेबरिंग टेरिटरीज के बीच में, इससे इनको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। इनको जो नुकसान हुआ है, दैट इज़ ऑफ लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी, क्योंकि जो मिलिट्री सोल्जर्स थे, उनकी तो लाइफ्स गई ही हैं। उनको जो है जब फाइट करना पड़ता था, तो कोई ना कोई जो है उस बैटल के अंदर कोई ना कोई तो मर ही रहा था। जो सोल्जर्स थे, उनकी भी डेथ हो रही थी। तो इससे इनको जो है वो एक लॉस हो रहा था, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ये सब चीजें तो इनकी चल ही रही थी। ये जो कंटिन्यूअस इनका जो वॉर चलता था, इससे और क्या हो रहा था, इससे रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो रहे थे। इससे जो रिसोर्सेज थे, उनको भी यहाँ पर नुकसान हो रहा था, वो भी यहाँ पर खत्म हो रहे थे। जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे थे, और दोनों के दोनों वीक भी हो रहे थे। क्योंकि जब भी आप किसी से बैटल करते हो, देन यू रिक्वायर्ड मच एंड सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए, सरप्लस अमाउंट ऑफ आपको जो है, आपके पास गोल्ड्स चाहिए, सिल्वर्स चाहिए, आपको मनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको एज अ सरप्लस अमाउंट में चाहिए, क्योंकि आपने इक्विपमेंट्स भी देखने हैं, आपने सोल्जर्स को भी मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों के लिए आपको जो है रेवेन्यू ज़्यादा लगेगा। एक अनदर जो क्रुशियल कोस्ट था ऑफ दिस वॉर was that both the powers were also involved themselves। ये दोनों ही जो पावर्स थी, ये दोनों जो पावर्स थी, टू पावर्स, ये दोनों जो पावर्स थी, ये एक दूसरे के साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ये जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व थी, कि ये कभी भी देख ही नहीं पाई कि जो पोर्तुगीज थे, वो साउथ इंडिया के कोस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, और वो एक दूसरे के साथ इतना उलझे रहते थे, एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे, इतना ज़्यादा ये इसमें इन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि ये जो इन पोर्तुगीज हैं, जो पोर्तुगीज हैं, पोर्तुगीज का जो साउथ इंडिया का जो कोस्ट है, यहाँ पर इनका पावर जो है, इनका जो पावर है वो इंक्रीज करता जा रहा था। ये दोनों पावर्स मतलब विजयनगर प्लस बहमनी, ये विजयनगर और बहमनीज जो थे, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इतने इन्वॉल्व रहते थे, इतने ज्यादा उलझ कर रह चुके थे, कि ये पोर्तुगीज का जो एक पावर था, पोर्तुगीज का जो पावर इंक्रीज हो रहा था साउथ इंडिया के कोस्ट के ऊपर, ये उसे कभी रियलाइज ही नहीं कर पाए। दे हैवंट रियलाइज्ड कि जो पोर्तुगीज हैं, वो अपने पावर के अंदर किस तरीके से जो है वो राइज कर रहे हैं, ये इस चीज को कभी रियलाइज नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में हमेशा ही टकराव रहते थे, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों ने इन टकराव के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की भी इन्होंने किया है, ये कोशिशें भी की हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन वाला बिहेवियर भी शो किया है। इन्होंने एक दूसरे का जो है सहयोग भी किया है, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में हमेशा टकराव ही टकराव रहा है, कभी ना कभी तो प्यार भी रहा है इन दोनों किंगडम्स के बीच में, ऐसा नहीं है। तो एक एग्जाम्पल है
मेरे हमारे पास, जब कृष्ण देव राय ने जो सल्तनत थे, जो सल्तनत को जो है सल्तनत में जो पावर के अंदर कुछ ऐसे जो सल्तनत थे जो अपना पावर को क्लेम कर रहे थे, वो कहते थे कि वी कैन बिकम द सुल्तान, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो उनको भी जो है कृष्ण देव जो राया है, जो कृष्ण देव राया, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। वी आर नॉट राइटिंग अबाउट दिस कि इन्होंने कैसे एक दूसरे को जो है सपोर्ट किया, ये सब चीजें हम नहीं लिखने वाले हैं। जो हमारे लिखने का पार्ट था, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, जो था वो मैंने यहाँ पर ही आपको लिखवा दिया। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते थे। बोथ किंगडम्स, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी रहते थे। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके फैमिलीज में जो आपके फादर हैं, जो है आपके कई बार जो है आपके फैमिलीज में कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी पहले बहुत अच्छी नहीं बनती थी, बहुत ही बुरा बनता था एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के ऊपर जो है आपने चलो नहीं किया होगा, आपकी फैमिली में किसी ने किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाए होंगे, लेकिन किसी ना किसी ने आपके ऊपर या आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोला होगा, या बोलते भी होंगे, अभी भी बोलते होंगे। ऐसा भी हुआ होगा कि अभी बोलचाल भी बंद हो चुका है, अभी हम इनसे जो है बात नहीं करेंगे, हम इनसे कुछ भी चीज नहीं लेंगे। एंड ये आपके कुछ ज्यादा ही नजदीक के रिलेटिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि दूर के रिश्तेदार होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार जो है वो फादर की साइड से ही होते हैं या कई बार मदर की साइड से भी हो जाते हैं। दैट इज वो एक सिनेरियो बनता है। वो किसी ना किसी के घर में कैसा हो सकता है, किसी के घर में कैसा होता है, मैं किसी के घर में धाका झाकी नहीं कर रही हूँ। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू पीपल कि एक जो है आपकी फैमिली में कुछ रिलेटिव्स के साथ आपकी पहले नहीं बनती होगी, लेकिन अब वही ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपको अपनी सलाखों पर बिठा कर रखते हैं, और आपको जो है अच्छे से जो है ट्रीट करते हैं। जी सर, जी 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 जी, ऐसे, हाँ हाँ बैठिए बैठिए, आप बैठिए, हाँ हाँ ऐसे बैठिए। या आपके कुछ पड़ोसी भी हो सकते हैं, कुछ नेबर्स भी हो सकते हैं जिनसे आपकी पहले बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन अब जो है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। जब भी आप जाते हो, अरे मिस्टर गुप्ता आप आ गए, अरे मिस्टर गुप्ता यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, ये करिए, वो ऐसे आपको ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई महाराजा आ चुका हो। तो इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही व्यवहार था। ये दोनों किंगडम्स नेबर होने के साथ साथ नेबर्स में आपस में लड़ाई भी हो जाती है, और नेबर्स में जो है एक दूसरे के साथ उनका कॉपरेशन भी दिखाई दे रहा होता है। कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाता है। जैसे कि कृष्ण देव राय ने भी कुछ क्लेमेंट्स थे, कुछ दावेदार ऐसे थे जो सुल्तान बनना चाहते थे, जो सल्तनत के अंदर आना चाहते थे, उनको जो है इन्होंने कृष्ण देव राय ने सपोर्ट भी किया कि ठीक है, आप बनना चाहते हैं आप बनिए, आप अपना दावेदार आप बनना चाहते हैं आप दावेदारी अपनी दिखाइए वहां पर जाकर के। यू कैन क्लेम योर सेल्फ दैट आई कैन बिकम द सुल्तान, आप बना जो है आप बनिए वहां पर जाकर के, अपना दावेदारी दीजिए। तो ऐसा भी इन्होंने किया था, और इनको इसी वजह से टाइटल है एक एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम का एक टाइटल इनको दिया। और सिमिलरली जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्होंने भी जो है इंटरवीन करने की कोशिश की थी, जो डिस्प्यूट हो रहा था, जो एक उत्तराधिकारी के लिए विजयनगर के अंदर डिस्प्यूट हो रहा था। जब कृष्ण देव राय की डेथ हो जाती है, कृष्ण देव राय की डेथ के बाद विजयनगर के अंदर भी उत्तराधिकारी को लेकर के विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस विवाद को सुलझाने के लिए बीजापुर के जो सुल्तान हैं, वो भी इंटरवीन करते हैं। वो भी अपनी जो है एक अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं और बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी हस्तक्षेप किया, और ऐसे ही कृष्ण देव राय ने भी क्लेम जो है उन जो क्लेमेंट्स थे, जो क्लेम कर रहे थे कि हमको सुल्तान बनाना चाहिए, हम सल्तनत को जो है यहाँ पर जो है हम जो है समर्थन दे रहे हैं, हम अपना जो है सल्तनत के अंदर हम कर सकते हैं, हमारे अंदर एक एबिलिटी है, वी कैन बिकम द सुल्तान। तो उनको भी इन्होंने जो है एक एज अ
उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया था कृष्ण देव राय ने। और कृष्ण देव राय की डेथ के बाद बीजापुर जो है, बीजापुर के जो सुल्तान हैं, वो भी अपना इंटरवेंशन दिखा रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई सक्सेशन उत्तराधिकारी बनने का जो विवाद यहाँ पर हो रहा है, हम उसे सॉर्ट आउट करवाएंगे। ऐसा ही एक दोनों के बीच में एक जो है दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के जो विवाद हैं उनको सुलझाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने एक दूसरे से जो आइडियाज थे, आर्ट्स को जो है एक आर्ट को लेकर के, लिटरेचर को लेके, आर्किटेक्चर को लेकर के, इन दोनों ने अपने आइडियाज को भी एक दूसरे के साथ शेयर किया था कि हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप भी करवा लीजिए। हम इस तरह का करवा रहे हैं, आप ऐसा करवा लीजिए। हमने ये राइटिंग्स लिखवाई हैं, ये लिटरेचर हमारा है, अच्छा आप भी करवा लीजिए। ये आर्ट फॉर्म हो रही है हमारे यहाँ पे, ये आर्ट फॉर्म हो रही है, क्यों ना आप ये वाली ले लें, हमें ये वाली दे दें। तो इस तरीके से जो है वो सब कुछ यहाँ पर एक जो है इंटरमिंगलिंग और जो है शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में पहले ही कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, ज्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट थे। एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, एक दूसरे के साथ आइडियाज भी शेयर करते थे, एक दूसरे को जो है ये कॉपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ये सब चीजें भी इनकी दिखाई दे रही थी। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर किंगडम एंड बहमनी सल्तनत के बारे में। तो अभी इसके बाद जो है बहमनी सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रहता है, दैट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बने रहिए मेरे साथ मेडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। Do subscribe the channel, and thank you so much for the love and support which you show towards my channel. और अगर आपको कोई भी आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेंस के प्रेपरेशन के रिगार्डिंग भी, जो भी 2026 का मेंस लिख रहा है, अगर उसको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे जो है कनेक्ट कीजिए। आप मेरे साथ जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।